सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल से एयरफोर्स नेवी के जो विशेष जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट की जाएंगी। तो आज 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत की जो अपना यूनिट है उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है वो है विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आगे जो टॉपिक है वो चलते रहेंगे। चूंकि ये एयरफोर्स नेवी की क्लासेज है इसलिए इसमें कोई आपको नोट्स वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। 11th-12th का जो सिलेबस है वही आता है। अमूमन क्या होता है कि 3-4 महीनों में एयरफोर्स नेवी की एग्ज़ाम लग जाती है, तो बच्चे जो होते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो क्या पता इस भी जो ये ऑनलाइन क्लासेज है इसके माध्यम से आपको कुछ फ़ायदा मिल जाए। ये तो है। और 11th और 12th दोनों का ही स्टार्ट करेंगे। दोनों ही क्लास एक दिन पहले तो मतलब 12th क्लास का चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में 11th क्लास का एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फिर दोबारा 12th का, फिर दोबारा 11th का, इस तरीके से चलेंगे। कोशिश करेंगे कि आपका पूरा सिलेबस है वो हो जाए कंप्लीट, जहाँ तक मेरा विचार है। क्योंकि एग्ज़ाम एयरफोर्स नेवी की है वो फिक्स नहीं होती, कभी भी उसकी डेट आ सकती है, कभी भी किसी भी टाइम लग सकती है। तो देखो एक टॉपिक आता है स्टार्टिंग में, तो विद्युत क्षेत्र का चैप्टर था 12th क्लास में, उसमें स्टार्टिंग में एक नाम आया है आवेश। ठीक है ना। आवेश क्या होता है? तो आवेश से पहले तो 4 चैप्टर है शुरू में, वो 4 चैप्टर और आवेश के ही हैं। ठीक है ना। 4 चैप्टर विद्युत क्षेत्र होता है पहला, दूसरा गाउस के नियम व इसके अनुप्रयोग, तीसरा विद्युत विभव, चौथा चैप्टर है विद्युत धारिता। तो ये 4 चैप्टर हैं, ये स्टडी अबाउट आवेश या चार्ज। आपको इसमें सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ना है कि आवेश क्या होता है, आवेश स्थिर आवेश क्या कर सकता है, गतिशील आवेश क्या कर सकता है, ये सारा सिस्टम इस चैप्टर में होता है। ठीक है। तो शुरू में क्या है कि मतलब एक बार ये आवेश आया कहाँ से, आवेश होता क्या है, कहाँ से आया। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि अपने घरों में और किसी को गुस्सा आ जाता है तो आप बोलते हो कि सर वो आवेशित हो गया। ठीक है ना। किसी को गुस्सा आ गया तो आप बोलते हो कि वो आवेशित हो गया। आवेशित हो गया मतलब कि आप उसके आसपास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण आ गया कि वो आपको अपनी तरफ खींच सकता है, आपको चोट पहुंचा सकता है। ठीक है। तो आवेश से मेरा मतलब है कि ये एक गुण होता है जिसे धारण करने के बाद में वस्तु जो होती है वो अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है, वो अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकती है। अब स्थिर विद्युत की है, स्थिर विद्युत की एक ब्रांच है फिजिक्स की, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हाई फाई चीज नहीं है, ये फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है ना। फिजिक्स का एक चैप्टर मान लो आप। ठीक है। जिसमें आप स्टडी अबाउट स्थिर आवेश, ओनली स्टडी अबाउट स्थिर आवेश या रेस्ट चार्ज। ठीक है। स्थिर आवेश के बारे में आप इसमें अध्ययन करते हो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आवेश को हिलाना नहीं है। ठीक है ना। सब कुछ हिलाओ लेकिन आवेश को मत हिलाओ। किसमें? स्थिर विद्युत में। स्थिर जो है, ठीक है, स्थिर शब्द से आपको पता चलता है। अब आवेश जो है वो आया कहाँ से? आवेश एक गुण होता है, लेकिन आपको पता क्या चलेगा कि भाई ये आवेश है। ठीक है। कोई किसी का नाम भी होता है कि वो देखो आवेश जा रहा, नाम होता है किसी का, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। आवेश का मतलब होता है कोई गुण, लेकिन ये गुण भी कहाँ से आया? कोई तो होगा जिसने आवेश को बनाया या आवेश की पुष्टि की या इस गुण की पुष्टि की, कोई तो इंसान होगा दुनिया में। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि एक मित्र था, मेरा ही मित्र था, कोई सपोज कर लो, मान लो कि मेरा कोई मित्र था, वो ग्रीस देश का था। कौन से देश का था? ग्रीस देश का। और उसका नाम था मतलब थेलस नाम का मित्र था मेरा, ग्रीस देश का था, और मेलेटस उसका गांव था। ठीक है ना। तो एक दिन उसने क्या किया कि वो बाल्टिक सागर के किनारे बैठा था। ठीक है। बाल्टिक सागर मतलब जैसे गंगा नदी, यमुना नदी होती है अपने इंडिया में, उसी प्रकार ग्रीस देश में एक सागर था। सागर मतलब जहाँ पर पानी भरा होता है। बताइए आपको, सागर कोई नाम नहीं है किसी का कि सागर जैसी आंखों, मतलब आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। वो सागर दूसरा सागर है। ठीक है ना। वो आंखों का सागर वो दूसरा सागर है। हाँ, ये है एक ग्रीस देश है। ठीक है ना। ध्यान से पढ़ो, ग्रीस देश का, और एक वैज्ञानिक था थेलस, और वो मेलेटस शहर या गांव जो भी है उसका अभी तक पुष्टि नहीं हो पाएगी, लेकिन मेलेटस उस इलाके का नाम है या कोई स्टेट हो सकता है, वहाँ का वो था, मेरा मित्र था, पर्सनली मैं उसको जानता हूँ। हाँ,
उसने क्या किया कि वो बाल्टिक सागर के किनारे नहाने के लिए गया एक दिन, ठीक है ना। थेलेस जो था वो बाल्टिक सागर के किनारे नहाने के लिए गया। तो उसने वहाँ पे क्या किया कि स्नान करने के बाद में जब वो बाहर आया, ठीक है ना, बाहर आके उसने देखा कि वहाँ पर एक पदार्थ पड़ा था पीले रंग का कोई मटेरियल पड़ा था। उस पीले रंग के मटेरियल को और उसने उठाया, ठीक है ना। उठा के देखा तो मैंने पूछा कि ये क्या है, तो उसने मेरे को बताया कि ये विकास एम्बर है, इसको एम्बर बोलते हैं, ठीक है। तो उस दिन मेरे को पता चला कि भाई एम्बर ये होता है। थेलेस ने मेरे को बताया कि एम्बर होता है, ठीक है ना। 600 ईस्वी पूर्व की बात है, 600 ईस्वी पूर्व, 600 ईस्वी पूर्व की बात है, बहुत पुरानी बात है, आज का थोड़ी हूँ मैं, ठीक है ना। 600 ईस्वी पूर्व की बात है। तो उस टाइम उसने क्या किया कि पीले रंग का जो पदार्थ था एम्बर, उसको उसने उठा के उसने ये ट्राई की कि ये है क्या, ठीक है ना। तो उसने ये पता लगाया थेलेस ने, मेरे मित्र ने, कि इससे एम्बर में अन्य हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचने का एक गुण था। उसको ये लगा कि ये हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है ना। तो वहीं से, और यूनान की भाषा में, यूनान जो देश है, ठीक है ना, उसकी भाषा में इस एम्बर जो है, इस एम्बर को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है ना। थेलेस वैज्ञानिक ने एम्बर को उठाया, पीले रंग के पदार्थ को। ये एक रेगजिन का पदार्थ होता है। आप बोलते हो ना कि मेरा जो सर्दियों में कोट लाते हैं खरीद के, और आप बोलते हो कि भाई ये कोट रेगजिन का है, ठीक है ना। तो वो एम्बर जो है वो एक रेजिनी पदार्थ था, उसको रेजिनी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपन उसको नॉर्मल लैंग्वेज में और रेगजिन बोलते हैं कि रेगजिन है, ठीक है ना। हाँ, अपन मतलब घरों में बोलते हैं सारे दिन के कि मतलब लाइट आ गई मतलब प्रकाश आ गया, ठीक है ना। लेकिन बोलते नहीं ना ऐसा। आप बोलते हो कि भाई विद्युत धारा मतलब ये वायर है, ये तार है, इसको मत छू, ठीक है ना, करंट लग जाएगा। करंट मतलब विद्युत धारा लग जाएगी, लेकिन बोलते नहीं ना विद्युत धारा, आप सभी उसको मतलब करंट ही बोलते हो। तो उसी प्रकार जो एम्बर है, उस एम्बर का नाम इलेक्ट्रॉन दिया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बर ही होता है, पहली बात तो ये। उसके बाद में एम्बर जो है, ठीक है ना, उसको जब इसने ऊन से रगड़ा, एम्बर को ऊन से रगड़ा, ऊन आपको पता है सर्दियों में आप सभी पहनते हो ऊनी वस्त्र, तो ऊन से रगड़ने के बाद में उसने ये देखा कि एम्बर है वो हल्की वस्तुओं को खींच रहा है, दूसरी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ खींच रहा है एम्बर, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो थेलेस था उसने ये बताया कि ये कोई ना कोई इसमें ऐसा गुण है एम्बर में कि ये और वस्तुओं को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। वहां से स्थिर विद्युत की आवेश जो है उसके बारे में स्टडी शुरू हुई, वहां से शुरू हुई। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई स्थिर विद्युत की है वो कोई ये नहीं है कि भाई मतलब चूरू जिले के पास एक गांव है लदड़िया, ठीक है ना, कि जो आवेश है वो लदड़िया में पैदा हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। आवेश जो है वो थेलेस ने पैदा किया था। थेलेस लदड़िया का नहीं था, थेलेस है ना वो ग्रीस देश का था। ग्रीस एक देश है, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, उसी तरीके से ग्रीस भी एक देश है। पाकिस्तान का नाम मैंने गलत ले दिया, लेकिन फिर भी जो भी है, ठीक है। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अलग हो जाता हूँ। टोटल बेसिक स्टडी करवाएंगे आपको, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख लो, नोट्स अगर बना रहे हो एयरफोर्स नेवी के जो बच्चे हैं, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, कैसे भी, हिंदी इंग्लिश कैसे भी। इसके बाद में आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। हाँ, उसके बाद में जो थेलेस था, ठीक है, थेलेस के बाद मेरा एक दोस्त और है, वो बाहर निकल के आया, वो घर में बैठा था वो, ठीक है ना, वो बाहर निकल के आया, उसका नाम था गिलबर्ट, ठीक है ना। गिलबर्ट नाम का एक मेरा दोस्त था, हाँ, वो बाहर निकल के आया। उसने क्या किया कि उसने ये बताया कि उसने थेलेस को कहा कि थेलेस तेरे को पता ही नहीं है, तू तो मूर्ख है। थेलेस बोला ये कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ना, मैंने मतलब बनाया इसको आवेश को, ठीक है ना। जो ये एम्बर है, एम्बर को इलेक्ट्रॉन नाम जो यूनान में मैंने ही दिया है, गिलबर्ट को उसने चैलेंज किया। तो गिलबर्ट ने क्या बताया, गिलबर्ट ने ये बताया कि एम्बर जो है, ठीक है ना, एम्बर के अलावा और एबोनाइट, ठीक है ना, कांच की छड़,
एम्बर के अलावा एबोनाइट और कांच की छड़ में भी अन्य हल्की वस्तुओं को, जैसे कांच, जैसे कागज के टुकड़े होते हैं, टिन के होते हैं, उनको अपनी ओर खींचने का गुण था। ठीक है ना। गिलबर्ट ने थेलेस को ये बात कही थी कि एम्बर जो है, एम्बर के बाद एबोनाइट, कांच की छड़ जो है, इनमें भी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया गया। लगभग 1600 के आसपास की बात है। ठीक है ना, 1600 ईस्वी के आसपास की बात है, जब गिलबर्ट था। उस टाइम तो पता नहीं, जो राम लक्ष्मण के टाइम की बात मान लो आप, जो भी है। हाँ, तो 1600 ईस्वी पूर्व की बात है। एम्बर के बाद एबोनाइट और कांच की छड़ उपयोग में ली गई थी। एम्बर के बाद की बात है। तो उस टाइम क्या हुआ कि एबोनाइट की छड़ जो है उसमें भी ये गुण था कि जब आप इसको और रगड़ोगे आपस में, किसी वस्तु से आप इसको रगड़ते हो, ठीक है ना, एबोनाइट, सल्फर, इनको अगर आप आपस में घर्षित करते हो, ठीक है ना, सल्फर भी होता है, सल्फर भी आप बोल सकते हो। हाँ, इनको आपस में रगड़ोगे तो इनमें आकर्षण करने का गुण आ जाएगा, अन्य हल्की वस्तुओं का आकर्षण करने का गुण आ जाएगा। उसको भी आप आवेश बोल सकते हो कि ये वस्तुएं जो है वो आवेशित हो गई। ठीक है ना, इनमें भी एक आवेश का एक गुण था। उसके बाद में मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, ठीक है, और उन्होंने अलग अलग स्टडी की। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, आपको पता ही है। ठीक है ना। हाँ, तो ये अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो, इसको बोर्ड पे जो लिखा है वो ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। ठीक है। अब जो आवेश जो है स्थिर विद्युत की जिसकी बात करते हैं, ठीक है ना, स्थिर विद्युत का जो यूज है, उपयोग है, वो कहाँ होता है, ये पहले देखो थोड़ा सा, इसका उपयोग कहाँ होता है। एक तो प्रिंटर में, प्रिंटर में, ठीक है ना, प्रिंटर में स्थिर विद्युत का जो उपयोग होता है। प्रिंटर आप बोलते हो ना कि ये ले पेन ड्राइव, उसमें मेरे नोट्स हैं, इस नोट्स का एक प्रिंट निकाल के दे, या कोई स्कूल में जो अध्यापक होते हैं वो पेपर प्रिंट कराते हैं, तो उसमें स्थिर विद्युत की जो है उसका उपयोग किया जाता है प्रिंटर में। स्थिर विद्युत की क्या है, एक मेथड मान लो आप आवेश का, ठीक है ना, एक उसका उपयोग जो है वो इसमें किया जाता है। एक दूसरा फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन जो है, फोटोकॉपी मशीन में आप इसका उपयोग करते हो, स्थिर विद्युत का उपयोग फोटोकॉपी मशीन में होता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आप इसका उपयोग भूकंपन लेखी में करते हो। भूकंपन लेखी, ठीक है ना, भूकंपन का मतलब होता है भूमि है जो कंपन करती है, जैसे भूकंप आता है, ठीक है ना, उसमें आप इसका उपयोग करते हो। तो स्थिर विद्युत की कोई वस्तु नहीं है जिसका उपयोग किया जाए, ये एक गुण होता है। ठीक है ना, आवेश को स्थिर रख के आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, अब जैसे बात करते हैं आवेश की, तो ये तो आवेश हो गया कि आवेश कहाँ से आया। उसके बाद में होता है कि आवेश है, इसकी पुष्टि कैसे हुई। ठीक है ना, कि वास्तव में आपने आवेश को देखा कि आवेश की पुष्टि कैसे हुई। तो उसके लिए देखो क्या होगा, आवेश की पुष्टि, ठीक है ना। कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा या सिल्क का कपड़ा, इक्वल टू पॉजिटिव, और एबोनाइट की छड़ प्लस बिल्ली की खाल प्लस बिल्ली की खाल, ठीक है, चमड़ी, ये इसको आप बोल सकते हो फर का कपड़ा, इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ कि हाँ, आवेश की पुष्टि कैसे हुई। मैं एक दिन शुरू जा रहा था,
ठीक है ना। तो चूरू जा रहा था, वहाँ पर जो लाल घंटाघर है, ठीक है ना, लदरिया से मेरे पास कई स्टूडेंट भी चढ़े, लदरिया गाँव के। लदरिया गाँव चूरू में फेमस है। वो बोलते हैं ना, वो एक कहावत है ना मारवाड़ी में कि यदि मतलब लदरिया में रहना है तो जय माता जी की कहना पड़ेगा, ठीक है ना, एक कहावत है। हाँ, मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई सीरियस मत लेना बच्चे इसको। तो आवेश की पुष्टि है, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि मैं एक दिन चूरू गया लाल घंटाघर, ठीक है ना, वहाँ बस में बैठा, वहाँ जाके उतर गया। तो लाल घंटाघर के पास बाबा मिष्ठान भंडार है एक, उसका भी प्रचार हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। तो बाबा मिष्ठान भंडार के ऊपर मैं जब खड़ा था तो मेरे पास और एक मतलब कोई आदमी खड़ा था, वो वहाँ पर कचौरी खा रहा था बाबा मिष्ठान भंडार के ऊपर, ठीक है ना। उसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है ना। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात फेंकी, उसने एक बात फेंकी। उसने क्या किया कि उसने मेरे को बताया कि आजा पहले चाय पीते हैं। चाय पीने लग गए, उसने कचौरी खा ली थी। उसके बाद में वो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लेके उसने रगड़ा, वहीं पे खड़े खड़े उसने रगड़ा। रगड़ने के बाद में उसने कांच की छड़ को एक तरफ रख दिया। दूसरी बात, वो कांच की छड़ एक और लेके आया, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा। रगड़ने के बाद में उसने दोबारा कांच की छड़ को एक तरफ रख दिया, ठीक है। और उसके बाद में उसने क्या किया कि कांच की छड़ को रगड़ने के बाद में उसने पास में दोनों छड़ों को छोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों छड़ें पास में नहीं आई, वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होने लग गई, दूर दूर चलने लग गई दोनों, ठीक है ना। फिर मैंने उसको बोला फ्रैंकलिन को कि यार तूने तो ये गजब कर दिया। तो फ्रैंकलिन ने बोला कि इनके ऊपर आवेश आ गया, ठीक है ना। फिर मैंने कहा कि कौन सा आवेश आया? बोले ये मेरे को पता नहीं है, फ्रैंकलिन को पता नहीं था इस बात का, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है, पता नहीं तो इसको एक बार रख। फिर उसने क्या किया, एबोनाइट की छड़ बाहर निकाली। किसने? फ्रैंकलिन ने। एबोनाइट की छड़ बाहर निकाल के उसको उसने बिल्ली की खाल से, ठीक है ना, बिल्ली की खाल वहाँ पास में पड़ी थी, वो बिल्ली की खाल लाके उसने रगड़ा। मैंने बोला यार तूने बिल्ली की खाल लेके आया, इससे अच्छा फर का कपड़ा ले आया, मुझे एक ही बात है। वो चलो ठीक है, फर के कपड़े से उसने एबोनाइट की छड़ को रगड़ा। रगड़ने के बाद में उसने उसको छोड़ दिया और दूसरी एबोनाइट की छड़ रगड़ के उसके निकट लेके आया। कौन? फ्रैंकलिन। तो दोनों एबोनाइट की छड़ों के बीच में क्या होने लग गया? प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण कांच की छड़ के बीच में भी हुआ और एबोनाइट की छड़ के बीच में भी हुआ, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हुआ, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि यार अब इन दोनों को पास में लेके आओ, ठीक है ना। मैंने फ्रैंकलिन को बोला कि कांच की छड़ और एबोनाइट की जो छड़ है उन दोनों को पास लेके आओ। तो जब मैं कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को पास में लेके आया तो दोनों आपस में चिपक गई। कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को जब मैं पास में लेके आया दोनों आपस में चिपक गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार वहां पर बैठे बैठे और फ्रैंकलिन ने ये बात बताई कि कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ जो है, कांच की छड़ या एबोनाइट की छड़ जो है, ठीक है ना, इन दोनों पे कोई ना कोई आवेश था। कांच के छड़ और एबोनाइट की छड़ पे कोई ना कोई आवेश जरूर था, ठीक है ना। तो फ्रैंकलिन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कांच की छड़ जो है उसके ऊपर तो प्लस चार्ज था और एबोनाइट की छड़ पे माइनस था। इस प्रकार फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बात फ्रैंकलिन ने बताई थी, ठीक है ना। अब सर्वप्रथम क्या है कि जो वैज्ञानिक किसी बात की पुष्टि करता है वो उसका नाम हो जाता है। तो फ्रैंकलिन का नाम हो गया कि फ्रैंकलिन ने आवेश की पुष्टि कर दी, फ्रैंकलिन ने आवेश की पुष्टि कर दी, इसलिए आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, ठीक है ना। फ्रैंकलिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का छोटा मात्रक होता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो आवेश जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसकी जो पुष्टि है वो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ठीक है। आवेश कहाँ से आया, किस तरीके से हुआ, ठीक है ना, ये सब आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो बोर्ड पे एक बार थोड़ा सा और देख लो आप, अगर देखना चाहो तो। अब ये बात मैंने आपको बताई कि एबोनाइट और कांच की छड़ के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण, इनके बीच में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है। इसका मतलब कि कांच की छड़ पॉजिटिव है और ये एबोनाइट की छड़ है, ये क्या है, नेगेटिव। इन दोनों के बीच में आकर्षण हुआ। इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, प्यार। प्लस और माइनस के बीच में प्यार होता है
और प्लस प्लस और माइनस माइनस के बीच में दुश्मनी होती है या नफरत होती है। ठीक है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस एक दूसरे को फेंकेंगे और माइनस प्लस या प्लस माइनस एक दूसरे के निकट आएंगे। इन दोनों भाइयों में, प्लस और माइनस जो दो भाई हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है, हाँ, तो ये सारा सिस्टम हो गया। अब इसके बाद में आवेश जो है, आवेश वो उसका सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो फ्रैंकलिन होता है। वैसे तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम बोलते हो आप, कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम से, लेकिन कूलाम से भी छोटा मात्रक होता है। ठीक है ना, जिसको आप फ्रैंकलिन बोलते हो। सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन ही होती है। ठीक है ना, हाँ, तो आज के वीडियो में तो इतना ही पढ़ाएंगे आपको। ज़्यादा जब वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको आवेश के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है ना, अब कल से थोड़ा लेंथी वीडियो अपलोड करेंगे। आज देखेंगे कि इसका मतलब क्या रिव्यू आता है, उसके बाद में थोड़ा लेंथी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है ना, बहुत कम से कम 45 मिनट या 50 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे बना के। उसमें सब कुछ जो है बेसिक चलेगा। अगर आप लिखना चाहो नॉर्मल लैंग्वेज में तो लिख सकते हो, और यदि नॉर्मल स्टडी करना चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।